घर का झगड़ा है इसके उनकी ताई करवा देंगे तो करवा दीजिए। नहीं आप लोग की है, बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस मटका रहता खुलता नहीं कभी। करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं और आप लोग को क्या रुकिए, आप लोग को क्या कमीशन थोड़ी दे दो बस हो गया सर करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए। 13 साल का एक बच्चा, सामने जिले के डीएम, पुलिस के बड़े बड़े अफसर और कई सरकारी अधिकारी। आमतौर पर ऐसे माहौल में बड़े बड़े लोगों की आवाज़ धीमी पड़ जाती है, लेकिन इस बच्चे ने उनके सामने न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि अफसरों के जवाब पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहे इस बच्चे का नाम अमिताभ गुप्ता है। वो 8वीं क्लास में पढ़ता है। मामला संपूर्ण समाधान दिवस का है। यहाँ जिले के डीएम अंजनी कुमार, पुलिस अधिकारी और दूसरे विभागों के अफसर लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। तभी अमिताभ अपनी बारी आने पर सामने पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी परेशानी बताने लगा। बच्चे ने डीएम को बताया कि उसके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं। माँ लोगों के घरों में काम करके परिवार चलाती हैं। परिवार जिस मकान में रहता है उसके एक हिस्से पर ताई ने ताला लगा रखा है। वो बताता है कि इसी ताले को खुलवाने के लिए वो कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है। बच्चे ने बताया कि वो तत्कालीन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के पास भी गया था। वहां से आदेश भी मिला, लेकिन उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि कागज आगे बढ़ा लेकिन ताला लटका ही रहा। बच्चे की बात सुनकर मौजूद पुलिस अधिकारी ने कहा, करवा देंगे। अमिताभ तुरंत बोल पड़ा, करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए जल्दी। बस आप लोग बोलते हैं, ताला कभी खुलता ही नहीं। हॉल में बैठे कई अधिकारी मुस्कुराने लगे, लेकिन बच्चा नहीं रुका। उसे शायद पहली बार लगा कि जिले के सबसे बड़े अफसर उसकी बात सुन रहे हैं। डीएम ने बच्चे को समझाने की कोशिश की, कहा कि अभी तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, लेकिन अमिताभ का जवाब फिर सबको चौंका गया। उसने कहा कि आप अपनी सैलरी से हम लोगों को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें पैसे चाहिए। हमारी मम्मी रोज 50 रुपए की सब्जी लाती हैं, आजकल 50 में क्या होता है। राजेश एक बात बता दें, वो थाना तक ताला खुलवा दें, ये बार-बार आने जाना ना मिले। लखीमपुर ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं 8 में हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी समस्या में। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए। घर का झगड़ा है इसके उनकी ताई करवा देंगे तो करवा दीजिए। नहीं आप लोग की है, बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस मटका रहता खुलता नहीं कभी। करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं, करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में से हमको पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की चीज 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है। बातचीत के दौरान अमिताभ ने एक और ऐसी बात कह दी जिस पर पूरे हॉल का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसने पुलिस अफसरों की तरफ देखते हुए कहा कि आप लोगों को तो बस थोड़ा कमीशन दे दो, बस काम हो जाता है। ये सुनकर कुछ अधिकारी मुस्कुराने लगे, लेकिन डीएम ने तुरंत बच्चे को टोका। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा बातें बोलनी नहीं चाहिए। कई बार ऐसी बातें सामने वालों को अच्छी नहीं लगती। और आप लोग को क्या रुकिए, आप लोग को क्या कमीशन थोड़ी दे दो बस हो गया। मैं जो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना, तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बुरी लगे। डीएम ने बच्चे को समझाया कि अभी उसकी उम्र पढ़ने की है और अगर कोई परेशानी हो तो प्रशासन को बताए, लेकिन बच्चा अपनी बात पर डटा रहा। उसका कहना था कि जब घर की समस्या ही खत्म नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी। बाद में मीडिया से बातचीत में 13 साल के अमिताभ ने बताया कि उसकी मां पहले कई बार शिकायत दे चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए इस बार वो खुद अधिकारियों के सामने पहुंच गया।
मां ने बताया कि बेटा उनसे ये कहकर निकला था कि स्कूल से टीसी कटवाने जा रहा है। बाद में पता चला कि वह सीधे संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंच गया। मां ने यह भी बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, पति मानसिक रूप से बीमार है और घर चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब शायद उनके घर का विवाद सुलझ जाए। फिलहाल एक बात साफ है, 13 साल के अमिताभ ने उस दिन सिर्फ अपनी शिकायत नहीं रखी, बल्कि उसने उन हजारों परिवारों की परेशानी भी सामने रख दी जिनके लिए सरकारी दफ्तर तक पहुंचना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा होता है। अब देखना यह होगा कि वायरल वीडियो होने के बाद उसके घर का ताला सच में खुल जाता है या फिर से एक बार उसे सिर्फ यही सुनने को मिलेगा कि करवा देंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।